चर्च की नजरों में किसी शूल की तरह चुभ रहे थे। वजह थी गैलीलियो का कॉपरनिकस थ्योरी को सपोर्ट करना। चर्च ने ये तय कर लिया था कि गैलीलियो चर्च से बगावत कर रहे थे। भले ही चर्च के अपने ही कुछ मैथमेटिशियन गैलीलियो की इस थ्योरी को सपोर्ट करके ये मानने लगे थे कि अर्थ सोलर सिस्टम का सेंटर नहीं है, लेकिन फिर भी विचार उनके खिलाफ थे। बात तो यहाँ तक बढ़ गई कि फ्लोरेंस के एक यंग डोमिनिशियन प्रिस्ट ने गैलीलियो को चर्च और धर्म का दुश्मन घोषित कर दिया। पर इन बातों का गैलीलियो के विचारों पर कोई असर नहीं हुआ। वो कॉपरनिकस थ्योरी के बारे में लिखते रहे और अपने विचार सभी के सामने रखते गए। अपनी दलील पेश करते हुए गैलीलियो ने यह भी कहा था कि वो बाइबल या चर्च के खिलाफ कभी नहीं थे और ना ही कभी होंगे। वो खुद एक सच्चे क्रिश्चियन हैं, लेकिन जिस तरीके से बाइबल की वर्सेस को इंटरप्रेट किया जा रहा है वो गलत है। तो अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या चर्च ये बर्दाश्त कर पाता। गुस्से में गैलीलियो ने ग्रैंड डचेस क्रिश्चियन को एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल लेटर लिखा, जिसके बाद गैलीलियो के खिलाफ चर्च का शिकंजा और भी ज्यादा कस गया। दबाव बनाने पर गैलीलियो को मजबूरन अपनी हार माननी पड़ी। वो इसी बात पर मंजूर हो गई कि वो आज के बाद बाइबल या चर्च के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। उनके लिए अगर सभी रास्ते बंद हो जाते तो गैलीलियो अपना रास्ता खुद बनाने में विश्वास रखते थे। चर्च के खिलाफ होकर के गैलीलियो मानो एक बागी बन चुके थे और अब गैलीलियो ने जवाब देने का एक और नया मजेदार तरीका भी ढूंढ लिया था। जी हाँ, गैलीलियो ने अपने पुराने लिखने के तरीके को छोड़ करके एक नया तरीका अपनाया। इस बार उन्होंने अपने ओशियन टाइड्स की थ्योरी को बड़े ही नॉवेलिस्टिक अंदाज में लिखा। इस किताब में उन्होंने एक ऐसा किरदार बनाया जो कि उनकी थ्योरीज को बड़े ही चालाकी से चर्च के खिलाफ जाकर के पेश करे, जहां लोगों को ये किरदार और गैलीलियो का ये नया अंदाज काफी पसंद आया। तो वहीं चर्च के पॉप को लगा कि गैलीलियो का ये किरदार उन पर आधारित है और ये उनकी इंसल्ट है जिसे चर्च बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आक्रोश में आकर के पॉप ने 68 साल के गैलीलियो को रोम बुलाकर के सभी के सामने अपनी गलती मानने को कहा, वरना उन्हें ये अंजाम भुगतना होगा। गैलीलियो ने ठीक ऐसा ही किया और चर्च ने गैलीलियो को अपनी सजा सुनाई। गैलीलियो पर चर्च से खिलाफत करने का इल्जाम लगा, लेकिन क्योंकि गैलीलियो एक पब्लिक फिगर थे, इसीलिए उन्हें बाकी प्रिजनर्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, बल्कि उन्हें किसी कैद खाने की जगह अपने ही घर में रहने की इजाजत दी गई थी। लेकिन चर्च की बंदिश के साथ समय के साथ गैलीलियो गैलीली की उम्र भी बढ़ रही थी। बीमारियां गैलीलियो को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट अब कमजोर पड़ चुका था। जिन आंखों ने विज्ञान की नई खोज की थी वो अब बूढ़ी हो गई थी। बेटी वर्जीनिया, जो कि अब तक उन कांपते हुए हाथों का सहारा बनी हुई थी, वक्त ने उसे भी गैलीलियो से छीन लिया। वर्जीनिया उर्फ सिस्टर मारिया सेलेस्टा का देहांत हो गया। बेटी की मौत के बाद मानो पिता गैलीलियो ने जीना ही छोड़ दिया था। कमबख्त बुढ़ापे ने पहले सेहत छीनी और अब 72 वर्ष के होते होते गैलीलियो पूरी तरीके से नेत्रहीन हो चुके थे। उनकी आंखों की रोशनी अब जा चुकी थी। कुछ इस तरीके से एक उम्र बिताने के बाद सन 1642 यानी कि 1642 में द लेजेंड ऑफ गैलीलियो गैलीली की मौत हुई। लेकिन चर्च की नाइंसाफी का आलम कुछ ये रहा कि मरने के बाद अपनी कब्र को अपने पिता के पास रखने की गैलीलियो की आखिरी इच्छा भी पूरी ना हो पाई, क्योंकि उनके सभी रिश्तेदारों और चर्च को उनकी बदसलूकी का खौफ था। पर गैलीलियो की मौत के बाद ठीक उसी साल द रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ और वो न्यूटन ही थे जिन्होंने गैलीलियो की कल्पनाओं को और उनकी थ्योरीज को किसी लेगेसी की तरह आगे बढ़ाया, मानो कि वो उन्हीं का एक अंश हो। तभी तो लोग कहते हैं और ये भी मानते हैं कि सर आइजैक न्यूटन गैलीलियो का ही दूसरा रूप थे, बिल्कुल एक पुनर्जन्म की तरह। वैसे ताजुब की बात तो ये है कि गैलीलियो गैलीली की जिन थ्योरीज पर बगावत मानकर चर्च ने बैन लगाया था, गैलीलियो के मरने के लगभग 250 साल बाद उन पर लगाए गए सभी बैन्स हटा दिए गए और उन्हीं की बताई हुई थ्योरीज सही साबित हुई। कई इतिहासकारों और साइंटिस्ट को इस बात पर बहुत ही अफसोस होता है कि जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया की सबसे नायाब डिस्कवरीज पर लगा दी, वहीं दूसरी ओर इंसान मॉडर्न साइंस की ही खातिर चर्च के बनावटी सिद्धांतों और दकियानूसी सोच का शिकार हो गया। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस और फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जैसे खिताबों को अपने नाम करने वाले द लेजेंड ऑफ गैलीलियो गैलीली की कहानी हमें रूबरू कराती है विज्ञान और धर्म के बीच कभी भी ना खत्म होने वाली जंग से। पर जनाब, यही तो वो जंग है जो दुनिया को विश्वास और अंधविश्वास के तराजू में तोलती है। तो इसी के साथ ये समरी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, रिव्यू सेक्शन में जरूर लिख करके हमें बताइएगा कि आपको ये समरी कैसी लगी।